अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं इमरान खान के साइफर केस में। आज इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। क्या आखिर उनके दरमियान गुफ्तगू शुनीद हुई? कौन से ऐसे सख्त जुमले जिनका इस्तेमाल किया गया, या अलीमा खान ने बाद में बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया? ये तमाम मामलात, ये तमाम सिनेरियो आपको बताएंगे। और साथ में नाज़रीन आपको ये भी खबर देंगे कि इलेक्शन के हवाले से जो आप तक खबरें कुछ मौसूल हुई या आपको पता चली होंगी कि इलेक्शन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इंटरनेट की जो सहूलियत है उसे बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी आपको नाज़रीन इन्फॉर्म करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से भी हम आज के अपने इस ब्लॉग में गुफ्तगू करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अब इस वक्त कैच करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, तो उनके बयानिया क्या है, उनका बयानिया, और उनके बयानिए से ही फिर उनको रिप्लाई भी करेंगे। तो नाज़रीन अपने इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो चूँकि इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो इस वक्त इमरान खान ही है। आप सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें अगर इमरान खान का तज़किरा ना हो, उसमें अगर इमरान खान का हैशटैग का इस्तेमाल ना किया जाए, तो मेरे ख़्याल में वो वीडियो चल ही नहीं सकती। क्योंकि इमरान खान इस वक्त एक ऐसा नाम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बावजह मजबूरी उसे उसका नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी फुटेज या इस तरह के थंबनेल्स अगर आप उनके उठाकर देखें तो उन्हें बनाने पड़ते हैं। और अगर आप चेक करें, न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें, अंसार अब्बासी, हामिद मीर, ये तमाम वो सहाफ़ी हैं जो कभी क्रिटिकल रहे हैं, क्रिटिक्स जिन्होंने की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो भी अब इस वक्त मज़लूमीन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमें खड़े होते नज़र आते हैं और बाकायदा उनकी जानिब से कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं। अब नाज़रीन मेन अपने टॉपिक की जानिब दोबारा से बढ़ते हैं। इमरान खान जो अडयाला में कैद हैं और उनको कैद हुए तकरीबन 160 से ज़ायद दिन इस वक्त हो चुके हैं, और उन पर वहाँ पर तोशा खाना नैब केसेस में और अलकादे ट्रस्ट केस में इस वक्त उनकी गिरफ्तारी इन 2 केसेस में है। लेकिन ट्रायल उनके ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस में वहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें सबसे जो बड़ा ट्रायल वो साइफर का ट्रायल है, जिसमें ये समझा जा रहा था कि सज़ाए मौत या उम्र कैद। लेकिन खैर अब उसमें काफ़ी रिलीफ मिल चुका है पीटीआई के चेयरमैन को। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके लिए मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनोसेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अतर मिनल्ला ने, उसके बाद से उनके लिए मामलात इस हवाले से इस केस में कम से कम नरम पड़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और उसके साथ नाज़रीन मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो भी एक बड़ा नाम जिसे हम नहीं भूल सकते, चाहकर भी नहीं भूल सकते, कि इस नाम की वजह से इमरान खान का जो जेल ट्रायल था, जिसे इन कैमरा समात थी, उसे ओपन ट्रायल में बदला गया और सख्त अहकामात दिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा कि कोई भी जो मुजरिम होगा या कोई भी मुलजिम होगा, उसका ट्रायल होगा तो उसको ओपन ट्रायल उसका किया जाएगा। वहाँ पर सहाफ़ी भी होंगे, वहाँ पर उसके अहल खाना भी होंगे, आम पब्लिक को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी। तो जब से ये ओपन ट्रायल हुआ तो तब से ही नाज़रीन सहाफ़ियों की कतारें, तांतें बंधी हमें नज़र आती हैं। उनके नाम दिए जाते हैं बाकायदा। डेली तकरीबन 4 से 5 मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं। वो वहाँ पर जाकर कवरेज उसकी उनकी करते हैं, खान साहब से मिलते हैं, खान साहब से सवाल जवाब होता है और उसको बाद में बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। अब इससे पीटीआई के चेयरमैन को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि उनका बयानिया अब आम लोगों तक, आप तक, मुझ तक ये बयानिया उनका पहुँच रहा है, और मैं एक मीडियम बन रहा हूँ इस बयानिए को आप तक पहुँचाने में। तो अब ज़रा बढ़ते हैं इसी जानिब। आज भी वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे। खान साहब आज भी साइफ़र के केस की जब समाअत वहाँ पर ट्रायल जब एंड हुआ, तो उसके बाद इमरान खान सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू-शुनीद करने लगे, गुफ्तगू करने लगे। और एक और चीज़ आपको बताएँ, जो वहीं कोर्ट रिपोर्टर्स, वो कोर्ट रिपोर्टर जो इमरान खान से मिलकर आए हैं, उनके मुताबिक कि खान साहब, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती, तो वो पेजेज़ अपने हमरा लेकर जाते हैं। तो खान साहब उनको बाकायदा लिखवाते हैं। जब वो कोई सवाल करते हैं तो जवाब होता है तो खान साहब कहते हो कि लिखो, इसको लिखो। ये खान साहब खुद उनको कहते हैं। तो वो सहाफ़ी फिर उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि नाज़रीन इंसानी दिमाग है, वो बाहर आकर काफ़ी चीज़ें भूल भी सकता है। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो फिर आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाएँगे और आप एज़ इट इज़ उनका जो मैसेज है वो आप आगे आकर रिपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए खान साहब इस चीज़ पर काफ़ी ज़ोर देते हैं कि चीज़ों को लिखो। खान साहब किस हालत में होते हैं जेल के अंदर, या जो वहाँ पर एक इस वक्त अदालत जहाँ पर लगती है, तो वहाँ पर सहाफ़ियों के बकौल खान साहब ट्राउज़र शर्ट में वहाँ पर आते हैं, और ऊपर एक जैकेट उन्होंने पहन रखी होती है, जॉगर्स उन्होंने पहने होते हैं, और वो टहलते रहते हैं। ये नहीं है कि एक ख़ास जगह उनके लिए मुतय्यन हो कि इस जगह पर उन्होंने रहना है और इससे आगे पीछे वो मूव ना कर सकें। नहीं, वो वहाँ पर मूव करते रहते हैं और फिर सहाफ़ियों के पास भी खुद आते हैं, उनकी मर्ज़ी है। वो सहाफ़ियों के पास आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और फिर वहाँ से चले भी जाते हैं।
तो इसी तरह का मामला कुछ आज हुआ। आज इमरान खान सहाफ़ियों के हमरा मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो इस दौरान जनाब टपक पड़े सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला। उन्होंने आकर सबसे पहले तो सहाफ़ियों को कहा कि आप इस वक़्त क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से जा सकते हैं। सहाफ़ियों ने कहा कि जी ओपन ट्रायल है, हम तो यहाँ पर जो हमारे ज़िम्मेदारी है, हम तो वो ज़िम्मेदारी अपनी अदा कर रहे हैं। इस मामले पर इमरान खान ने भी उन्हें रोका। इमरान खान ने कहा, मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाता हूँ। सुपरिटेंडेंट जेल ने सहाफ़ियों से इमरान खान को बात करने से रोका, तो इमरान खान ने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, मुझे कोई मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकता। ओपन ट्रायल के हवाले से, इस हवाले से मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया है। अब इमरान खान की इस बात करने पर सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो गुस्सा हो गए, वो तप गए और जनाब उन्होंने वहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदगान थे, उन्हें बाहर निकाल दिया। अब तो मीडिया के नुमाइंदगान बाहर आए हैं, तो चूंकि साइफर की केस की समाअत ऑलरेडी वहाँ पर एंड हो चुकी थी, तो उसके बाद खान साहब का वहाँ पर ठहरना मजीद बनता नहीं था। और इस हवाले से जब इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी बहन है अलीमा खान, वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जब इस हवाले से एहतजाज किया कि ये आपने क्या किया, आपने किस तरह से एक ऐसे शख्स के साथ जिसके हवाले से आज तक कोई ऐसी हमें खबर नहीं मिली या कोई जेल का अमला, उन्होंने नहीं कहा कि इमरान खान ने कभी उनसे बदतमीजी की हो, और आपने उनके साथ बदतमीजी की है। तो जनाब मौसूफ कहते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, अब मैं उनको यहाँ पर नाम नहीं ले रहा क्योंकि सरकारी आदमी है, मौसूफ कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने मुझे तुम कहकर पुकारा है, इसी वजह से मैंने उनके साथ मेरी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तो ये आज का वहाँ पर मामला था, जिस पर बाद में उन्होंने कहा कि हम एहतजाज अपना इस हवाले से रिकॉर्ड करवाएंगे। अलीमा खान ने सुपरिटेंडेंट जेल को भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई अब इतना अरसा हो चुका है जेल में, आज तक एक भी शिकायत नहीं मिली, बल्कि इमरान खान ने जेल के कवानीन को अपने ऊपर लागू कर रखा है। वो नहीं चाहते कि कोई एक भी कानून वो जेल के अंदर रहकर तोड़ें। और नाज़रीन, जो अक्सर आपको बातें लोग करते हुए सुनाई देते हैं कि इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान रोएगा, ये करेगा वो करेगा, तो जितने भी सहाफ़ी जेल से इमरान खान को मिलकर आए हैं, उनका यही कहना है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, हाथों में तस्बीह होती है, और इमरान खान मुस्कुराते चेहरे के साथ कोर्ट में देखते हैं कि ये सारा जो प्रोसीजर है, जो एक खेल तमाशा इस वक्त जारी है हमारी अदलिया का, उस खेल तमाशे को देखते हैं, महजूज होते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी देते हैं। जिस तरह से लतीफ़ खोसा के हवाले से भी सवाल उनसे हुआ था कि शायद आपने ये क्या पैगाम दिया है, आपने अहकामात दिए हैं कि लतीफ़ खोसा अब मेरे केसेस को हैंडल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने लतीफ़ खोसा को कहा कि वो अपने हलके में जाए, वहाँ पर जाकर कंपेन करें, और केसेस अब दूसरे जो है वो वकला लड़ेंगे। अच्छा, सबसे अहम, इमरान खान ने आज अपने सपोर्टर्स को एक कॉल भी दी है, और इमरान खान ने अगले इतवार, यानी तकरीबन डेट नाज़रीन ये 28 जनवरी बनेगी, 28 जनवरी को यानी इतवार के रोज़ इमरान खान ने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब अपने हक के लिए बाहर निकलें, और उनको बाहर निकालने के लिए जो लीडर्स हैं या जिनको टिकट्स अनाउंस की गई, उनको भी इमरान खान ने कहा कि आप भी इनमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें और तमाम लोगों को बाहर निकालें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो है इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के हवाले से। एजाज सैयद इससे पहले ये खबर ब्रेक कर चुके हैं कि 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन होगा उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी, और ये एक एक दिन से दौरानिया इसका बढ़ाया भी जा सकता है, ये 4 दिनों पर भी जा सकता है। और इसी हवाले से आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एजाज सैयद सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त जियो न्यूज़ में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने यही सवाल किया कि जनाब सबसे पहले तो आप हमें इंश्योर करें कि इंटरनेट की सर्विस क्या इलेक्शन के दिनों में बंद तो नहीं करेंगे आप। अब इस पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो जनाब जवाब देते हैं कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, इलेक्शन के करीब आते ही इंटरनेट में कोई भी रखना डल सकता है जिसे हम रोक नहीं सकते। अब एक और सवाल किया गया कि जनाब हमें ये बताएं कि अगर आप इसकी गारंटी नहीं दे रहे तो इंटरनेट ख़राब तब ही क्यों होता है जब पीटीआई अपना वर्चुअल जलसा करने का ऐलान करती है और उसी वक्त इंटरनेट की सर्विसेज या डाउन हो जाती हैं या आप मुअत्तल कर देते हैं। ये पीटीआई से सवाल किया गया। उन्होंने कहा नहीं जी, वो जिस तरह से बात को गोल मटोल करके टाल मटोल की उन्होंने और सही जवाब नहीं दिया उसका। उन्होंने कहा नहीं जी, इंटरनेट तो कभी भी किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है और पहले भी इसी तरह के मामलात हुए हैं। तो ये चीज़, अब इसमें चीज़ में आप ये भी समझ सकते हैं मुर्तज़ा सोलंकी के जवाब से कि जनाब ऐसा पॉसिबल है कि 8 फरवरी से एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद जो है इंटरनेट की सर्विसेज ना हो। इंटरनेट सर्विस बंद क्यों की जाएगी? इंटरनेट सर्विस बंद सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाएगी ताकि ये जो सोशल मीडिया की पावर है इसको रोका जा सके, क्योंकि आजकल हर शख्स के पास हाथ में मोबाइल है, उसके साथ कैमरा अटैच है।
कैमरा अटैच है तो इसका मतलब है कि उसने वहाँ पर फुटेज बनानी है, वो रिकॉर्ड करना है। जो भी इन्होंने तमाशा वहाँ पर लगाना है 8 फरवरी को, जिस तरह से किसी एक सेलेक्टर को सेलेक्ट करके उसे इक़्तिदार की मसनद पर बिठाना है, तो उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये इनकी भूल ज़रूर है। चाहे आप एक दिन इंटरनेट बंद करें, आप हफ्ता इंटरनेट बंद करें, लोगों ने वो फुटेज रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के बाद लोगों ने उस एक हफ्ते के बाद जब ये फुटेजेस डालनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगी इस चीज़ पर एक्शन लेने में। और उसके बाद तमाम पाकिस्तानी, तमाम जो मीडिया है इंटरनेशनल, उस तक भी ये हकाइक पहुंच जाएंगे कि जनाब किस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। और एंड पे अंसार अब्बासी की इसी बात से कि उन्होंने कहा कि जनाब आप जिस तरह से ये खेल तमाशा कर रहे हैं, आप बजाय इस खेल तमाशे के 50 अरब के ज़िया के, आप जिस बंदे को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करें, उसे आप बिठा दें इक़्तिदार पर। जिस तरह से आपने काकड़ साहब को इतना अरसा ढील दे रखी है और काकड़ साहब को बिठाया, इसी तरह से आप नवाज शरीफ को ले आएँ और नवाज शरीफ को बिठा दें। बड़ा ही सीधा सा हल है। कौम के 50 अरब क्यों आप ज़ाया करते हैं? पहले ही हमारी जो मुइशत है वो इतनी डाउन है। अब नाज़रीन अपनी आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इस वक्त बुला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सपोर्टर्स को, अब तमाम जमातों को ये तो पता है कि 80% जो पॉपुलेशन है वो किस जमात के साथ है, और तमाम जमातें अब ये कोशिश कर रही हैं कि उस पॉपुलेशन को अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाए और इमरान खान की जो मकबूलियत है इसे कम किया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल इस हवाले से जलसे कर रहे हैं। जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नून लीग दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीटीआई कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत दफन करूंगा। अब ये कौन शख्स कह रहा है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है। ये वो शख्स कह रहा है जो पीडीएम में वजीर खारजा रह चुका है ये शख्स, और अब ये शख्स कह रहा है कि जनाब मैं ये इंतकाम की सियासत दफन करूंगा और दहशत के साथ पीटीआई के साथ, कारकुनों के साथ जो है नून लीग इंतकाम ले रही है। तो जनाब आप उस वक्त कहाँ थे जब आप वजीर खारजा थे? एक सिर्फ एक अगर आपने रिकॉर्ड उस वक्त एहतजाज कराया होता तो आज यकीनन आपको ये कहने की जरूरत ना पड़ती, बल्कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स आज आपके साथ हम पल्ला खड़े होते। देखते कि बल्ला उनसे छिन गया है तो अगला ऑप्शन उनके पास, शायद वो आपको भी चूज कर लेते, आपको भी इलेक्ट करने के लिए वोट आपको डालते। लेकिन आपने उस वक्त पीडीएम को ज्वाइन करके और पीडीएम के हक में आप बाकायदा बातें करते रहे, और उस वक्त आप पीटीआई को यही दहशत ज़दा जमात कहते रहे, और आज आप उन्हीं जमात के सपोर्टर्स से अपने लिए वोट मांगना चाहते हैं। तो जनाब ये सिर्फ महज दीवाने का ख्वाब ही साबित हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। अपने मेज़बान सकलैन अम्मना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।